चलिए एक कल्पना करते हैं। श्रावस्ती शहर की एक सुबह है, सूरज बस निकल ही रहा है और शहर की गलियों में धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो रही है। और इसी बीच शहर के दरवाजों से एक रथ निकलता है। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा रथ नहीं है। इसे देखकर मतलब सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। ये पूरी तरह से दूधिया सफेद है। और जब हम कहते हैं पूरी तरह सफेद, तो इसका मतलब है हर एक चीज उसमें जुती हुई घोड़ियां सफेद हैं, रथ के जो आभूषण हैं, ढांचा, गद्दी, लगाम, चाबुक, यहाँ तक कि ऊपर लगा हुआ छत्र भी, सब कुछ सफेद। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ रथ ही नहीं, उस पर जो सम्मानित ब्राह्मण बैठे हैं जानिस सोनेन, वो भी सिर से पांव तक सफेद कपड़ों में हैं। उनकी पगड़ी, उनके कपड़े, उनकी जूतियां, सब कुछ। बिल्कुल। और एक सेवक उन पर सफेद चंवर से हवा कर रहा है। मतलब एक पूरा नजारा है। तो जाहिर है सड़क पर जो लोग हैं वो एक दूसरे से फुसफुसा रहे हैं, अरे देखो क्या शानदार वाहन है, मतलब वाह क्या अद्भुत नजारा है। हाँ, और ये सिर्फ एक दौलत का प्रदर्शन नहीं है। यही असाधारण दृश्य हमारे आज के स्रोत ब्राह्मण सुक्त के हिसाब से एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प चर्चा की वजह बनता है। सही, क्योंकि उसी भीड़ में एक और शख्स थे, वेनरेबल आनंद। वो इस भव्य रथ को देखते हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ तारीफ नहीं आती, उनके मन में एक सवाल उठता है। और वो सीधे बुद्ध के पास जाते हैं और पूछते हैं, भगवान, ये रथ तो बहुत अद्भुत है, पर क्या आपकी शिक्षा और अनुशासन में, इस धम्म विनय में ऐसा ही कोई शानदार वाहन हो सकता है? और बस यही सवाल, इसी सवाल और बुद्ध के असाधारण जवाब के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेंगी। हम ये देखेंगे कि कैसे एक भौतिक चीज, एक रथ, हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का इतना गहरा प्रतीक बन सकता है। तो बुद्ध का जवाब क्या था? उन्होंने क्या कहा? बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, ऐसा वाहन बिल्कुल है। अच्छा। और फिर उन्होंने उस शानदार वाहन के असली मतलब को खोलना शुरू किया, जिसे उन्होंने ब्रह्मयान कहा। पर उन्होंने इसकी तुलना किसी बाहरी चीज से नहीं की है ना? और यहीं से बात असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। बिल्कुल। बुद्ध कहते हैं कि ये शानदार वाहन कुछ और नहीं बल्कि आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है, द नोबल एटफोल्ड पाथ। ओके। वैसे एक नाम नहीं देते, वो कहते हैं कि इसे ब्रह्मयान भी कह सकते हो, धम्मयान यानी धर्म का वाहन भी कह सकते हो, और एक और बड़ा ही शक्तिशाली नाम देते हैं, अनुत्तर संगाम विजय। अनुत्तर संगाम विजय, इसका मतलब हुआ युद्ध में सर्वोच्च विजय। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हाँ, मतलब ये वाहन हमें किसी तरह की लड़ाई में जीत दिलाता है। चलिए इस रूपक के पड़तों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले, बुद्ध ने इस मार्ग को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया? ये इतना शानदार क्यों है? देखिए, बुद्ध समझाते हैं कि इस मार्ग के जो 8 हिस्से हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म, ये सब अलग अलग दिशाओं में नहीं जाते। जब इन्हें सही तरीके से विकसित किया जाता है तो इन सब का एक ही अंतिम लक्ष्य होता है। और वो लक्ष्य क्या है? मुझे लगा था कि हर पहलू का अपना अपना अलग काम होगा। काम अलग है पर मंजिल एक ही है। अच्छा। और वो मंजिल है राग, द्वेष और मोह का पूरी तरह से नाश। अच्छा, तो मतलब अटैचमेंट, गुस्सा और कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करना। बिल्कुल। बुद्ध कहते हैं कि क्योंकि ये मार्ग सीधे दुख की जड़ पर वार करता है, इसीलिए ये शानदार वाहन है। ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है, ये असल में हमें आजादी की मंजिल तक पहुंचाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये वाहन हमें हमारी मानसिक अशुद्धियों से मुक्त करता है, लेकिन इसके बाद बुद्ध जो करते हैं वो तो मतलब कमाल है। वो एक कविता के जरिए इस आध्यात्मिक रथ के हर एक पुर्जे की तुलना एक आध्यात्मिक गुण से करते हैं, का निर्माण करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे जरूरी हिस्सा, सारथी, जो रथ को चलाता है, उसे दिशा देता है। इस आध्यात्मिक रथ का सारथी कौन है? इस रथ का सारथी है सती, यानी सजगता या माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस। अब देखिए, सारथी का काम सिर्फ रथ को आगे बढ़ाना नहीं होता, उसका काम है घोड़ों पर नियंत्रण रखना, रास्ते पर नजर रखना, कहाँ गड्ढा है, कहाँ मोड़ है, ये सब देखना। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि सजगता सिर्फ शांत होकर बैठना या वर्तमान में रहना नहीं है? हाँ, ये एक ज्यादा सक्रिय भूमिका है। सही। सजगता एक एक्टिव मैनेजर की तरह है। ये देखती है कि मन में कौन सा विचार उठ रहा है, वो विचार हमें किस दिशा में ले जा सकता है, क्या ये दिशा हमारी मंजिल की ओर है या हमें भटका रही है। बिना एक सजग सारथी के ये शक्तिशाली रथ कहीं भी जा सकता है। वाह, ये तो सजगता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ठीक है, तो सारथी अपनी जगह पर है। अब आते हैं रथ के ढांचे पर। उसका धुरा
यानी शाफ्ट किस चीज से बना है? धुरा बना है दो चीजों से मिलकर, श्रद्धा और प्रज्ञा, यानी विश्वास और विवेक। श्रद्धा और प्रज्ञा। हाँ, श्रद्धा वो विश्वास है कि ये यात्रा संभव है और ये रास्ता सही है। ये हमें शुरू करने की हिम्मत देती है। सही। लेकिन सिर्फ अंधी श्रद्धा काफी नहीं है। सही। इसीलिए दूसरा हिस्सा है प्रज्ञा, यानी विवेक, ये समझने की क्षमता कि क्या सही है और क्या गलत। ये दोनों मिलकर इस यात्रा की नींव बनाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो एक तरह से श्रद्धा इंजन की तरह है जो ऊर्जा देती है, और प्रज्ञा स्टीयरिंग व्हील की तरह है जो सही दिशा दिखाती है। ये बहुत तार्किक है। अच्छा, धुरे से जुड़ा होता है ध्रुव यानी पोल, जो घोड़ों को रथ से जोड़ता है। उसका प्रतीक क्या है? ध्रुव है हिरी, यानी नैतिक लज्जा। नैतिक लज्जा, ये शब्द थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर इसका मतलब शर्मिंदगी नहीं है। इसका मतलब है कुछ भी गलत या अनैतिक करने से हिचकना। यह हमारे अंदर की वो आवाज है जो कहती है, नहीं, ये काम मेरे लिए सही नहीं है, इससे दूसरों को नुकसान होगा। अच्छा। जैसे रथ का ध्रुव घोड़ों को सीधे रास्ते पर रखता है, वैसे ही हिरी हमें नैतिक रास्ते से भटकने से रोकती है। तो ये बहुत गहरा है। तो ये एक तरह का हमारा आंतरिक नैतिक कंपास है, और इन सब हिस्सों को एक साथ बांधने वाली रस्सी योग टाई, वो है हमारा मन, हमारा हृदय। आखिरकार सारे इरादे, सारी भावनाएं सब यहीं से तो जन्म लेती हैं। मन ही वो केंद्र है जो इन सभी गुणों को एक साथ जोड़कर रखता है। ठीक है, तो अब हमारे रथ का ढांचा तैयार है, सारथी भी मौजूद है, लेकिन कोई भी रथ बिना पहियों के आगे नहीं बढ़ सकता। वे क्या हैं? इस आध्यात्मिक रथ के पहिए हैं वीर्य। वीर्य यानी दृढ़ता, अथक प्रयास। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा कोई एक दिन का काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, मन थकता है, आलस आता है। वीर्य ही वो ताकत है जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिना लगातार घूमते पहियों के सबसे शानदार रथ भी अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाएगा। और जिस धुरी पर ये पहिए घूमते हैं उसका क्या? पहिया कितना भी मजबूत हो, अगर धुरी कमजोर है तो सब बेकार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो धुरी है ध्यान, यानी ध्यान या गहरी एकाग्रता। ध्यान। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पहिया जो बहुत तेजी से घूम रहा हो। अगर धुरी जरा भी हिली डुली या कांप रही हो तो पूरा पहिया लड़खड़ा जाएगा, सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। ध्यान वही स्थिर, शांत और मजबूत केंद्र है। तो रथ का ढांचा बन गया, पहिए भी लग गए, लेकिन अब यात्रा की असलियत की बात करते हैं। रास्ते में उबड़ खाबड़ जमीन भी आएगी, गड्ढे भी आएंगे। रथ को संतुलित क्या चीज रखती है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ काम आता है उपेक्षा, यानी समभाव या इक्वानिमिटी। समभाव। हाँ, ये रथ के योग का संतुलन है। समभाव मन की वो अवस्था है जिसमें हम जीवन के उतार चढ़ाव, सुख और दुख, तारीफ और आलोचना से विचलित नहीं होते। अगर संतुलन ना हो तो आलोचना का एक ही झटका हमारे रथ को पलट सकता है, लेकिन संभाव हमें स्थिर रखता है। ठीक है, तो अब हमारा रथ चलने के लिए तैयार है, मजबूत है, संतुलित है। अब बात करते हैं इसकी सुंदरता की। जानुसोड़िन का रथ तो बहुत सुंदर था। इस आध्यात्मिक रथ का साज सामान क्या है? इसकी सजावट है शील, यानी सदाचार। सोचिए, एक रथ सोने का बना हो लेकिन उसे चलाने वाला बेईमान हो तो क्या कोई उसका सम्मान करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शील यानी हमारे अच्छे कर्म, हमारी सच्ची वाणी ही वो असली सजावट है जो आपकी आंतरिक सुंदरता को बाहर दिखाती है। और जिस गद्दी पे यात्री बैठता है, यात्रा लंबी है, आराम भी तो जरूरी है। वो गद्दी है अनासक्ति, यानी तृष्णाहीनता, हंगरलेसनेस। अनासक्ति। हाँ, जब मन में किसी चीज को पाने की बेचैनी या खोने का डर नहीं होता तो एक गहरी शांति मिलती है। यही वो आरामदायक गद्दी है जो हमें यात्रा के दौरान सुकून से बैठने देती है। ये तो अद्भुत है। अब तक हमने रथ के निर्माण की बात की, लेकिन बुद्ध यहीं नहीं रुकते। वो सुरक्षा की भी बात करते हैं। कवच और ढाल का भी जिक्र है। इनकी क्या जरूरत है? क्योंकि ये यात्रा आसान नहीं है। रास्ते में मानसिक हमले भी होते हैं, क्रोध, निराशा, शक। ये हमारे अंदर के दुश्मन है। तो इनसे बचने के लिए हमारा कवच और ढाल क्या है? वो है खंती, यानी धैर्य। जब कोई हमें उकसाता है या हालात मुश्किल होते हैं तो धैर्य ही हमारी रक्षा करता है। यह हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है। और हथियार? यहाँ बात थोड़ी अजीब लगती है। बौद्ध धर्म तो अहिंसा की बात करता है, फिर हथियारों का क्या काम? हाँ, लड़ना है,
पर किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही मन की नकारात्मकताओं से। और हमारे हथियार भी बड़े अनोखे हैं। पहला है अव्यापाद, यानी किसी के प्रति मन में दुर्भावना न रखना। ओके। यानी कर्म से किसी को चोट ना पहुंचाना। एक मिनट, अव्यापाद और अविहिंसा ये दोनों तो एक जैसे ही लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? ये बहुत जरूरी सवाल है। अव्यापाद मन की एक अवस्था है, एक आंतरिक हथियार, मतलब आपके मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। और अविहिंसा उस गुण का बाहरी प्रदर्शन है, मतलब आपकी बातों से या आपके काम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। अच्छा, तो ये अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा है। और एक तीसरा हथियार भी था, विवेक यानी एकांत। ये तो और भी अजीब है। हथियार तो लड़ने के काम आता है, और एकांत? सोच कर देखिए, जब आपको किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी होती है तो आप शोर शराबे में जाते हैं या एकांत ढूंढते हैं? एकांत, ताकि मैं ठीक से सोच सकूं। बस यही जवाब है। मन के शत्रुओं से लड़ने के लिए हमें एकांत चाहिए, जहां हम अपने विचारों को साफ साफ देख सकें। इसलिए एकांत भी एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। तो ये पूरा रथ अब तैयार है, सजगता से चलता है, विश्वास और विवेक पर आधारित है, सदाचार से सजा है और धैर्य और अहिंसा से सुरक्षित है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये रथ जाता कहाँ है? इसकी मंजिल क्या है? सुत्त की आखिरी पंक्तियां इसका जवाब देती हैं। ये रथ बंधन से सुरक्षा की ओर जाता है। इसकी मंजिल है मुक्ति, परम शांति, निर्वाण। बंधन से सुरक्षा की ओर? हाँ, यह हमें संसार के दुख और तनाव के चक्र से निकालकर एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये असाधारण वाहन कहीं बाहर से नहीं आता। स्रोत साफ साफ कहता है कि यह स्वयं के भीतर से उत्पन्न होता है। बिल्कुल, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कोई गुरु दे सकता है या हम किसी दुकान से खरीद सकते हैं। सही। और इसीलिए बुद्ध इसे सर्वोच्च और बेजोड़ कहते हैं। जानू सोनेन का सफेद रथ भले ही दुनिया की सबसे कीमती चीजों से बना हो, लेकिन ये आध्यात्मिक रथ उससे कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि इसका निर्माण हमारे अपने ही गुणों से होता है। और कविता की अंतिम पंक्तियां इस बात पर मोहर लगा देती हैं। प्रबुद्ध जन इस वाहन से संसार को छोड़ देते हैं, वे निश्चित रूप से विजय प्राप्त करते हैं। ये उसी युद्ध में सर्वोच्च विजय वाली बात को साफ करता है। ये अपने ही मन पर विजय है। सही कहा। जब हम इस पूरी चर्चा को एक साथ देखते हैं तो ये सोचना ही अद्भुत है कि कैसे एक रोजमर्रा की घटना, एक सुंदर रथ को देखना इतने गहरे उपदेश का जरिया बन गई। ये हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद हैं। सजगता, धैर्य, सदाचार, प्रयास, ये सब गुण हमें पहले से ही बीज के रूप में मौजूद हैं। हाँ, बस उन्हें विकसित करने की जरूरत है। ये एक बहुत ही सशक्त और उम्मीद देने वाला विचार है। इसका मतलब है कि यात्रा शुरू करने की शक्ति हमारे अपने हाथों में है, इसी पल। और शायद यही वो अंतिम विचार है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत कहता है कि ये शानदार वाहन स्वयं के भीतर से ही प्रकट होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मुक्ति की यात्रा शुरू करने के लिए हमें जिन साधनों की जरूरत है वे सभी हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। सवाल सिर्फ एक है, हम इस रथ का निर्माण कब शुरू करते हैं? हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।